नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में ही। यहाँ पर मैं आपको स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में भी अपडेट देता हूँ। मैंने आपको बोला था, हर बार बोलता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट के नॉलेज में आपको जो है नॉलेज के बारे में भी बताया जाता है और मार्केट अपडेट के बारे में। तो सर सुबह सुबह मैं आपको बताने जा रहा हूँ मार्केट के अपडेट के बारे में। कुछ ऐसी खबर होती है जो कि सर आपको सुबह में ही देख लेनी चाहिए, शाम तक वो चीज़ें लेट हो जाती है। याद रखिए कि हमारा मार्केट जब ओपन होता है 9:15 से लेकर लगभग जो 3:30 तक जो मार्केट हमारा चलता है, ये तो सर लगभग समझ लो कि नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब है कि सर दिन में होते हैं 24 घंटे, और हमारा मार्केट ज़्यादा टाइम तक खुला रहता ही नहीं है। अराउंड 6 आवर्स मान लेते हैं 6 घंटे या 7 घंटे मार्केट जो है खुला रहता है सर। लेकिन दिन में होते हैं 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं सर? 24 घंटे होते हैं यहाँ पर। कहने का मतलब है कि और सारा जो टाइम है यहाँ पर, उसके अंदर बहुत सारी खबरें आती है सर। ग्लोबल लेवल पर खबरें आती हैं। अमेरिका का मार्केट रात को खुलता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी खबरें आती है। और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे कंपनियों के अंदर बहुत सारी हलचल होती है। तो रात भर में जो होता है, सुबह में जो होता है, शाम को लगभग 3 o'clock के बाद जो होता है सर, वो सारी चीज़ आपको सुबह में ही देख लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के नॉलेज में एक आज अपडेट देने जा रहा हूँ। देखिए, आज के रेट में इंडिया की बात कर लेते हैं सुबह सुबह, रीज़न के साथ बताऊंगा। इंडिया में आईटी स्टॉक्स में आपको वीकनेस देखने को मिल सकता है सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईटी कंपनी मतलब पूरा ही खत्म हो जाएगी या 20% का गिरावट देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। हालांकि केपीआईटी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि सर मार्केट इसको अगर मान लेते हैं कि मार्केट की वजह से गिरा, तो वो बात अलग है। हालांकि कंपनी नहीं गिरा, मार्केट की वजह से गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी विप्रो जैसे, कोफोर जैसे या जितने भी और आईटी कंपनियां हैं, उनमें आपको जो है इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए? तो देखिए, कल के डेट में सर यहाँ पर टेस्ला के अंदर रिजल्ट है, और सर रिजल्ट इतने खराब थे कि सर टेस्ला का जो स्टॉक है वो 12 से 13% गिरता हुआ नजर आ गया। देख लीजिए, 12 से 13% गिरता हुआ नजर आया है। और सर 5 दिन में अगर आप देखोगे तो ये किस कदर गिरा हुआ है सर। 5 दिन में लगभग जो है, यहाँ देख सकते हो 14% गिर चुका है सर। बहुत तगड़ा गिरावट देखने को मिला सर। और कल के डेट में इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला, जहां पर यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा था, यहाँ देख सकते हो 2024 का जून का, जो बोला जा रहा है कि भाई इसने 16% इसने सर सरप्राइज किया है। जहां पर बोला जा रहा है कि ये जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था 0.62, ठीक है, लेकिन आया कितना सर? रिपोर्टेड कितना आया? 0.52 सर, मतलब 16% नीचे आया सर। और रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 2.47। अब यहाँ पर देख सकते हो सर कितना ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, कितना आया सर? यहाँ पर देख सकते हो 2.55 सर आया। तो रेवेन्यू तो आया, ठीक है, 3% थोड़ा ऊपर आया सर, ठीक है। लेकिन तो सर यहाँ पर देखो, ईपीएस जो है 16% घट गया। कहने का मतलब है कि सर नेट प्रॉफिट 16% गया लो। 16% इनका सर नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है, तभी तो सर ईपीएस नीचे गिर गया ना। क्योंकि सर ईपीएस कैसे निकालेंगे सर? ईपीएस का फॉर्मूला वहां जाएगा तो नेट प्रॉफिट को तो बीच में डालना पड़ेगा ना। इस वजह से सर इसका रिजल्ट जो है और लगभग एक्सपेक्टेड से बहुत खराब है। बहुत खराब क्यों? क्योंकि सर अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल से ये कंपनियां लगभग जो है कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। हर क्वार्टर में 9% का, 4% का, 8% का गिरावट देखने को मिल रहा था। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई इस बार भी होगा 2-4% का या 2-3% का गिरावट होगा, रिकवर कर लेगा। लेकिन सर इस बार तो सबसे बड़ा गिरावट देखने को मिला, दैट इज 16%। सोच लो, मतलब पिछले 3 क्वार्टर से जो ये परफॉर्म कर रहा था, लोगों का उम्मीद था कि भाई अब रिकवर कर जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा गिरावट यहाँ पर ही देखने को मिला। और इसी की वजह से सर टेस्ला में गिरावट दिखा, और टेस्ला की वजह से नैस्डैक में सर भयंकर गिरावट देखने को मिला। इसने पूरे इंडेक्स को खा गया सर, पूरे इंडेक्स को गिरा दिया। और लगभग पूरा इंडेक्स कितना, 3 से 4% गिरता हुआ नजर आया सर। पूरा इंडेक्स देख लीजिए, 3.64%, मतलब 4% गिरता हुआ नजर आया सर इंडेक्स। इतना ज़्यादा तगड़ा वाला मतलब जो है गिरावट आपको देखने को मिला। अब लोग बोलेंगे भाई इससे हमारे इंडिया में क्या मतलब है? याद रखिए, हमारे इंडिया में जितनी भी आईटी कंपनियां होती है ना सर, वो क्या करती है इंडिया की सर, रहती इंडिया में है, लेकिन सर वो अपना काम करती है सर अमेरिका में। आप लोग बोलेंगे भाई और कोई देश नहीं है क्या? है तो सर, लेकिन सर ज़्यादातर काम जो होता है ना वो अमेरिका में होता है। क्यों? क्योंकि सर वो पूरी तरीके से जो है वो टेक से रिलेटेड है सर। अमेरिका पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सारा कंपनी जो है चाहती है, उनका एक ही सपना होता है सर पूरी ज़िंदगी में, चाहे जिंदा रहो या मर जाओ, अमेरिका में अपना बिजनेस जरूर करना है सर। इस वजह से अमेरिका एक मेन हब है सर टेक का। उसकी वजह से सर लगभग जो है जितनी कंपनियां, हमारी इंडिया की ज़्यादातर कंपनियां वहाँ पर ही काम करती है, और उसका वहाँ का इम्पैक्ट खराब आया, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल जाएगी। तो ये था सुबह का खबर। जैसे कि सर एनवीडिया कल के डेट में सर ये जो है 6 से 7% गिरता हुआ नजर आ गया सर। उसके बाद मेटा, फेसबुक सर, वो भी देखो 5 से 6% गिरता हुआ नजर आया। उसके बाद अमेजॉन, ये भी सर 3% गिरता हुआ नजर आया। मतलब कल के डेट में, कल रात में मतलब सर आज ही, मतलब जो अभी, मतलब समझ सकते हो 5 घंटे 6 घंटे पहले सर, 5 घंटे 6 घंटे पहले की बात कर लेते हैं सर यहाँ पर, ठीक है, लगभग 3 o'clock के आसपास भोर में, तो ये सारी खबर जो है आना स्टार्ट हुआ सर।
3 o'clock भोर में सर, भोर में, सुबह सुबह 4 बजे लोग सुबह में उठ जाते हैं ना सर, वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। उस टाइम ये सारी खबर आना स्टार्ट हुआ सर, और ये सुबह सुबह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से थोड़ी वीकनेस और प्रेशर रहेगा। मार्केट सर सुबह सुबह जब ओपन रहेगा तो पता नहीं नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, अप एंड डाउन, क्योंकि सर इंडियन मार्केट में तो कुछ खास टेंशन नहीं है, अमेरिका से आया है सर ये टेंशन, तो इसकी वजह से गिरावट देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में और जिनका बिजनेस सर यूएस में फैला हुआ है, अमेरिका में फैला हुआ, उनको थोड़ा सा परेशानी देखने को मिल सकती है सर यहाँ पर।